तो पार्ट 9 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जब पास्ट में इमसोल पानी में गिर गई थी तब उसको किसी ने पानी में आकर बचाया था एंड ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि सियोनजाए होता है। इमसोल को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, बल्कि जब उसको होश आया था तो तब वह उस पर्सन पर गुस्सा कर रही थी कि तुमने आखिर क्यों मुझे बचाया और ऐसी हालत में छोड़ दिया, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। तो तब सियोनजाए इनसोल की इन सभी बातों को सुनकर काफी बुरी तरह रोता है और तभी यह सीन कट हो गया। अब हमें वह सीन दिखाया गया जब इमसोल प्रेजेंट में सियोनजाए से मिली थी एंड शॉक में थी। तो तब सियोनजाए इमसोल को देखते हुए मन ही मन कह रहा था कि तुम आज भी सेम पहले जैसी हो। इसका मतलब सियोनजाए प्रेजेंट में पहले से ही इमसोल को जानता था, क्योंकि वह उसकी क्रश जो रह चुकी है। लेकिन यह सब इमसोल को बिल्कुल भी पता नहीं होता है। सियोनजाए ने पूछा कि क्या तुम्हारी व्हीलचेयर खराब हो गई है? तो तब वह बोली कि हाँ एंड बताने लगी कि मैं आपकी बिग फैन हूँ। तो अब तक वो समझ जाता है कि इमसोल को वह याद नहीं है। इमसोल के हाथ ठंड से फ्रीज हो रहे थे, इसलिए उसने इमसोल को वार्म बैग दिया और जैसे ही बोला कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूं, तो तब वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, यानी मान जाती है। लेकिन तभी युनजे यहाँ आ जाती है, जिस वजह से इमसोल का सियोनजाए के साथ जाने का सपना टूट जाता है। और वैसे भी युनजे भी सरप्राइज थी सियोनजाए को देखकर। तो वही सियोनजाए इमसोल को अपनी अम्ब्रेला देता है एंड इमसोल सियोनजाए को व्हाइट कैंडी यह बोलकर कि यह आपकी फेवरेट है ना। तो तब उन व्हाइट कैंडीज को देखकर सियोनजाए याद करने लगा कि यह मुझे पहले भी कैसे इमसोल ने दी थी जब मैं उससे फर्स्ट टाइम मिला था, यानी तभी से यह व्हाइट कैंडीज मेरी फेवरेट बन गई थी। इसलिए बाद में भी जब वह अपनी कार में बैठकर कैंडीज को देख रहा होता है कि तभी उसने नोटिस करा कि इमसोल जा रही है। तो तब उसने डिसाइड करा कि वह इमसोल की कार को फॉलो करेगा एंड देन फॉलो करते करते डायरेक्ट इमसोल के घर के बाहर आ गया जहां वह रहती है और देखता है कि इमसोल का कौन सा वाला अपार्टमेंट है। और फिर जब जैसे ही इमसोल अपने घर के अंदर चली गई तो वह भी काफी देर यहाँ खड़े होकर कुछ सोचने के बाद चला जाता है। एंड अब हमें होटल रूम दिखाया गया जहां टेबल पर इमसोल की दी हुई कैंडीज रखी है और बालकनी में सियोनजाए खड़ा हुआ है और साथ ही काफी कुछ बातें सोच रहा था कि तभी यहाँ हमें यह सीन भी दिखाया गया कि सियोनजाए की डोर बेल लगातार बजती जा रही थी, लेकिन वह डोर ओपन नहीं करता और फिर तभी उसने बालकनी से कूदकर सुसाइड कर ली थी। तो वही हमें इमसोल दिखाई गई जो कि चौंक कर उठी और पूछने लगी कि मैं यहाँ कैसे आई। तो तब उसको बताया गया कि आप पानी में बेहोश पड़ी मिली थी। इमसोल ने नर्स से पूछा कि यह कौन सा साल है। तो तब वह बताती है कि 2023। तो तब इमसोल हैरान होने लगी, साथ ही यह हॉस्पिटल भी वही था जहां सियोनजाए को लाया गया था। इसलिए वह तुरंत सियोनजाए के रूम के बाहर आई एंड देखती है कि मिस्टर किम कितनी बुरी तरह से रो रहे हैं अपने इकलौते बेटे की डेथ का सुनकर। तो वही पूछताछ भी हो रही थी। इमसोल भी काफी बुरी तरह रोने लग जाती है, लेकिन उसे ज्यादा आगे नहीं जाने दिया गया, इसलिए वह तभी यहाँ से जाने लगी। लेकिन उसको जाते हुए इनहुक देख लेता है, यानी कि जो सियोनजाए का बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ हमें सियोनजाए की कंपनी के सीईओ भी दिखाए जाते हैं जिनसे क्वेश्चन किए जा रहे थे, लेकिन वह कोई आंसर नहीं देते। तो वही इमसोल से मिलने पुलिस आई एंड फोटो दिखाते हुए बताती है कि यह हमें
मिस्टर सियोंजाए के रूम से मिली और सुनने में आया है कि आप ही वह पर्सन हो जिनसे वह कल रात मिले थे। इसलिए क्या आप बता सकते हो कि मरने से पहले उनकी क्या कंडीशन थी, यानी क्या वो ठीक थे? तो तब इमसोल बुरी तरह सरप्राइज हुई फोटो को देखकर कि यह फोटो यहाँ कैसे। इसलिए समझ जाती है कि जो भी कुछ मैंने पास्ट में करा है उसकी वजह से पास्ट में चेंजेस आए हैं। इसलिए इमसोल डायरेक्ट उसी जगह पर आ गई जहाँ वो जब गिरी थी तब टाइम ट्रेवल हुआ था। इसलिए उसने पानी में आकर सेम वैसा ही किया, यानी वो बटन को बार बार प्रेस करती है लेकिन इस बार ये कुछ होता ही नहीं है, जिस वजह से वह काफी बुरी तरह रोने लगी कि आखिर अब मैं टाइम ट्रेवल क्यों नहीं कर पा रही हूँ। अब हमें दिखाया गया कि इमसोल वापस घर आ चुकी है जहां वह टीवी पर सियोंजाए की कंपनी के सीईओ की बातें सुन रही थी, जो कि बताते हैं कि सियोंजाए नेगेटिव कमेंट्स आने की वजह से डिप्रेशन में था, इसलिए उसने सुसाइड कर ली। एक्चुअली जब भी कोई के पॉप आइडल सुसाइड करता है तो तब कंपनी की साइड से ऑलवेज यही बताया जाता है कि आइडल नेगेटिव कमेंट्स की वजह से डिप्रेशन में था, जबकि रियल रीजन कुछ और होता है। लेकिन कंपनी वाले सारा ब्लेम फेंस पर लगा देते हैं ताकि खुद बच सके। अब इमसोल अपने रूम में आई और अपनी पुरानी डायरी में रखी फोटोज देखने लगी, यह बोलते हुए कि इसका मतलब जब तुम मुझसे मिले थे तो तब मैं तुमको याद थी। काश मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया होता तो आज तुम जिंदा होते। और फिर जब जैसे ही काफी बुरी तरह रोती है कि तभी उसके मोबाइल पर अननोन नंबर से कॉल आई, जो कि और किसी की नहीं बल्कि इनहुक की थी, यानी सियोंजाए के बेस्ट फ्रेंड की, जो कि काफी बुरी तरह रो रहा होता है एंड बोला कि मैंने सुना लास्ट टाइम सियोंजाए तुमसे मिला था, वह कैसा था? क्या वह ऐसा दिख रहा था कि जैसे बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वह सुसाइड कर लेगा। तो तब इंसॉल भी इन बातों को सुनकर रोने लग जाती है। लेकिन जब जैसे इनहुक ने यह बात कही कि सियोंजाए तुमको सॉरी करना चाहता था, तुम्हें इस बात के बारे में पता होना चाहिए। तो ये बात सुनकर वो हैरान हो जाती है कि मतलब, लेकिन तभी कॉल कट हो जाती है और दोबारा कॉल बैक करने पर कॉल लग नहीं रही थी। घड़ी में ठीक 12 बजे, जिस वजह से वॉच में कुछ हुआ, यानी कि वह साइन करने लगी। तो तब इमसॉल को समझ आ गया कि इसका मतलब यह ठीक 12 बजे काम करती है, इसलिए वो रेडी हो गई एक बार फिर टाइम ट्रेवल करने के लिए। और फिर जब जैसे ही उसने बटन को प्रेस किया तो तब डायरेक्ट वापस से 2008 में आ गई, जहां उसका तारा किया जा रहा था। इमसॉल खुश होती है, वाह मेरे पैर भी वापस से ठीक हो चुके हैं। लेकिन वह लेडी जो कि मंत्र पढ़ रही होती है, वह इमसॉल के पास आई और बुरी आत्मा को इमसॉल की बॉडी से जाने का बोलने लगी। इमसॉल शॉक रह गई उसकी बातें सुनकर। साथ ही उस लेडी ने इमसॉल को दुष्ट आत्मा पुकारते हुए मारना भी स्टार्ट कर दिया था। तो तब वह चिल्लाकर दौड़ी और जोर से बोली कि मैं कोई घोस्ट नहीं हूँ, यानी कि बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर अपनी मॉम से पूछने लग जाती है कि मॉम आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो तब मॉम ने बताया कि तुम ही ने तो खुद से कहा था यह सब कराने के लिए। तो यह सुन इमसॉल अपनी मेमोरीज याद करने लगी, जिससे उसे पता चला कि मैं खुद ही इन आंटी के पास गई थी, यह कहते हुए कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी ने मेरी बॉडी का यूज किया हो, इसलिए आप प्लीज मेरी बॉडी से उस भूत को निकाल दो। तो वो लेडी इस बात के लिए मान गई थी। इसलिए प्रेजेंट में यह सब याद करने के बाद इमसॉल कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, और फिर समझाने लगी कि आई थिंक अब मैं ठीक हो चुकी हूँ, इसलिए प्लीज आप सब मुझे यहाँ से जाने दो और ये सब बंद करवा दो। और फिर जब जैसे ही बाहर की तरफ देखने लगती है तो तब उसको सियोंजाए आता हुआ दिख जाता है। इसलिए सियोंजाए को देख वह तुरंत यहाँ से भाग जाती है
और डायरेक्ट सियोनजाए के सामने आकर खड़ी हो गई। सियोनजाए चुपचाप इमसोल को देखता है, यानी खुश नहीं था। और फिर तभी इमसोल याद करने लगी कि जब पुरानी वाली इमसोल बॉडी में थी एंड सियोनजाए इमसोल से बात करने की कोशिश कर रहा था, तो तब उसने डायरेक्ट यह कहा था कि एक्सक्यूज मी, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो। सियोनजाए कहता भी है कि पर बस 1 मिनट के लिए मेरी बात तो सुन लो। तो तब वो यह कहते हुए उसको मारने लगी कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मेरा बॉयफ्रेंड है जो तुम मुझे छेड़ रहे हो। और फिर अब इन सभी बातों को प्रेजेंट में याद करने के बाद इमसोल बहुत ही ज्यादा परेशान हुई। सियोनजाए इमसोल को फुल इग्नोर करते हुए यहाँ से चला जाता है। तो वही इमसोल बस खड़ी रह गई कि आखिर यह मैंने क्या कर दिया। और फिर वापस अपने रूम में आकर सोचती है कि आखिर मैं और क्या क्या गड़बड़ कर चुकी हूँ। डेट देखने पर उसे पता चला कि वह पूरे 10 दिन के बाद वापस पास्ट में आई है। और फिर तभी वॉच देखते हुए कहने लगी, यह कोई मजाक नहीं बल्कि सीरियस मौके हैं जिसको मुझे इस बारी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि क्या पता मैं थर्ड टाइम यहाँ आ पाऊँ कि नहीं। एंड जब मैं फर्स्ट टाइम पास्ट में आई थी तो तब मैं यहाँ पूरे 2 महीने रही थी, लेकिन इस बारी गारंटी नहीं कि मैं कब यहाँ से चली जाऊं, इसलिए अब मुझे किसी भी हद तक जाना होगा सियोनजाए को बचाने के लिए। और फिर तभी यह सीन यहीं पर कट हो जाता है।